सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर 1 फिजिकल एजुकेशन का, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कि हम लोग को टॉपिक्स क्या कवर करना है। पूरा एकदम लेमन टर्म है ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुमको बताने वाला होगा। तुम ये वीडियो एकदम ध्यान से सुन लिया तो पक्का तुम इसमें फुल नंबर स्कोर करोगे। जस्ट तुमको करना क्या है, जस्ट ये वीडियो एकदम अच्छे से सुनो और जस्ट जाके एक बार बुक गो थ्रू कर लो, तो उसके बाद ये चैप्टर में पूरा पक्का फुल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने का वाले कि हम लोग टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक्स में 2026 जो सिलेबस है हम लोग का, जो आईसीसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वहीं से मैं लिया हूँ। तो तुम इसमें पूरा एकदम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। मैं यहाँ बहुत सारे टीचर्स को ये भी दिखाऊँ कि ये सिलेबस के से ज्यादा वो लोग कंटेंट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दूसरे बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बट मैं यहाँ पे पूरा एकदम एग्जैक्ट सिलेबस के थ्रू रहने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम इसको फॉलो करो और तुमको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक से कवर करना है हम लोग को कि पहले हम लोग का मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द टू है, ये हम लोग को पहले कवर करना है। फिर जाके एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग सारा स्टेजेस का, हम लोग कौन कौन सा स्टेजेस है। पूरा हम लोग का 4 स्टेज होता है। एक इन्फेंसी होता है, चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस होता है, और फिर एडल्टहुड होता है। ठीक है, इसका यहाँ मेन चीज मैं यहाँ पे एक पॉइंट कर देना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इन्फेंसी 0 से 2 इयर्स तक रहता है। ठीक है, पर और चाइल्डहुड भी तुम्हारा स्टेजेस है 4 से 12, ऐसा बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है। बट हम लोग को वो फॉलो नहीं करना। अभी जाओ तुम उसको काटो और ये वाला लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बच्चा यहाँ 2023 बोर्ड में यही गलती करके आया था कि हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग को करना क्या है, कि 0 से 2 लेना है कि 0, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में अलग अलग के वजह से हम लोग का मार्क्स वहां जा चुका था। ये गलती तुम लोग को नहीं करना है। तुम लोग यहाँ पहले ही देख लो कि क्या क्या वहाँ ईयर्स है। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो ईयर्स है ये पूरा आईसीएससी से मैं लिया हूँ, तो तुम इस पे विश्वास कर सकते हो। अभी भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने बुक में पेंसिल से मार्क कर लो। ठीक है, तो ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनता है। ये कौन सा ईयर्स में कौन सा एज आता है। ठीक है, लगेगा तुमको ये बहुत छोटा सा, इससे आ ही नहीं सकता है, पर यहीं से आईसीसी यहीं से दे देता था। तो 2023 जब फर्स्ट टाइम ये एमसीक्यू से आया था, उसी टाइम ये घुसा दिया था ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है, हम लोग को ये देखना है। ये वाला तुम लोग देख लेना, इसको वो हम कराने वाला है, एकदम मस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, डिफरेंस करने वाले। अब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग मीनिंग क्यों नहीं करेंगे। मीनिंग अगर तुम डिफरेंस तुमको पता है, तो तुम उसको अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर थोड़ा सेंटेंस से बना के और लिख दोगे ना, तो उसमें तुमको नंबर मिल जाएगा। और मेनली मेरे एनालिसिस से मीनिंग बहुत कम आता है। मैं जितना दूर अभी तक पेपर देखा हूँ, वहां मीनिंग मतलब रेयरली आया है, बहुत एकदम। मेन ज्यादातर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर इस चैप्टर से आया तो डिफरेंस ही आता है, तो इसलिए मैं डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। मीनिंग चाहिए तो तुम इसको अगर तुम कर लोगे तो पक्का तुम, मैं 100% श्योर है कि तुम मीनिंग लिख के आ जाओगे। अगर तब तब भी तुमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो तुम एक बार बुक गो थ्रू कर लो, तुमको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि मैं सही बोल रहा था। अगर तुम डिफरेंस कर ले रहे हो तो मीनिंग पक्का हो जाने वाला है। ठीक है, चलो पहले मीनिंग करते हैं। मीनिंग करने से पहले मैं तुमको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ क्या है, एकदम सिंपल टर्म में सोचो। पहले जब तुम क्लास 2 में थे तो तुम्हारा हाइट कितना था, प्रोबेबली 3 फुट होगा, 3 फुट ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, उससे कम किसी का ज्यादा ऐसा। अभी तुम जो क्लास 10th में आ चुके हो, वहां तुम्हारा हाइट कितना है, प्रोबेबली एकदम सबका 102% 5 फुट से ज्यादा होगा। कुछ ही कुछ बच्चों का 5 से थोड़ा कम होगा। अब तुम उसको जाके बुली नहीं करना। ठीक है, तो वो कुछ बच्चों का वहाँ 5 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो हाइट जो क्लास 2 से लेके जो 10 में जो इंक्रीज हुआ ना, कोई भी चीज ह्यूमन बॉडी में कुछ भी अगर बढ़ रहा है उसको ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ एकदम सिंपल टर्म में यही होता है कि जो भी चीज साइज, शेप, वेट, जो भी कुछ ह्यूमन बॉडी में बढ़ता है उसको ग्रोथ बोला जाता है। एकदम सिंपल टर्म में ये समझ लो, यही होता है ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या होता है, अब तुम डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंफ्यूज जाओगे। डेवलपमेंट भी तो ग्रोथ का हिस्सा है, तो हाँ ये ग्रोथ का हिस्सा है, पर ये और वाइडर टर्म में इसको डिफाइन किया गया है। डेवलपमेंट क्या है कि अगर मैं तुमको एक कंपनी का केस स्टडी किसे बताऊं, तुमको पता है कि एक एमबीए ग्रेजुएट अगर एक मतलब कंपनी को अगर एक अपॉइंट करना है किसी को, तो कैसे अपॉइंट करता है तुमको पता है। अगर देखो मैं एक बार क्या गया था ना, एक बार मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें एमबीए ग्रेजुएट को कैसे मतलब वो लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का बहुत प्रोसेस होता है, पर एक ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, वो तुमको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, तुमको एक केस स्टडी बोल दिया है कि तुम्हारा एक ऑयल का कंपनी है। ठीक है, एमएनसी कंपनी, एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, उससे तुम्हारा डीलिंग होता है रशिया से इंडिया, रशिया से इंडिया तुम ऑयल लेते हो। ठीक है, एक सेकेंड, रशिया से इंडिया तुम ऑयल लेते हो। ठीक है, तो वहां क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, 1 मिनट। हाँ, वहां क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, कि
तुम जब ऑयल लेके आ रहे थे रशिया से तुम्हारा शिप, तो शिप तुम्हारा गिर गया। गिरने गिरने की वजह से क्या हुआ कि मतलब ऑयल जो है पूरा जो वाटर बॉडी से उसमें पूरा फैल गया। उसकी वजह से बहुत लोगों का डेथ हो गया, वो पानी में नहा वहा के कुछ भी पानी पी से कंज्यूम करने से बहुत लोगों का मतलब प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ का हजार्डस हुआ। अब वो एमबीए ग्रेजुएट से पूछेगा कि तुम उसमें क्या रिस्पॉन्स करने वाले हो। अब वो एमबीए ग्रेजुएट क्या करेगा, वहां अगर दो तीन एमबीए ग्रेजुएट रहेगा ना, तो तीनों अलग अलग जवाब देगा। एक बोलेगा कि मैं जो बच्चा का जो पेरेंट्स का अफेक्ट हुआ है उस पेरेंट्स को कंपेंसेट कर दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे दूंगा कि ये तुम्हारा अफेक्शन हुआ है, इसके लिए तुम्हारा ये। सेकंड क्या करेगा कि वहां पे जो मतलब जहां जिस एरिया में प्रॉब्लम हुआ है उस एरिया में बोलेगा कि मैं इधर उधर उस बच्चों के लिए फ्री में स्कूल मतलब स्कूल बना देगा, और बच्चा लोग को बोलेगा कि उसका बच्चा लोग वहां फ्री में पढ़ेगा। ऐसा कर देगा। फिर तीसरा कुछ और करेगा। तो हर एक बंदा यहाँ पे अपना अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट क्या होता है कि ये हर एक बंदा का अलग अलग होता है, मतलब हर एक बंदा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, माइंड है, सब एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से मतलब हटके है। तुम अपने क्लास में ही देख सकते हो, एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, ठीक है। वो टॉपर क्या मतलब उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्किल्स है, जो क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस है, वो तुमसे जो एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा उससे कई गुना ज्यादा है। ये क्यों है? तुम कभी ये सोचे हो कि लाइक मतलब सेम स्कूल, सेम फीस, सेम स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा पेरेंट्स लोग बोलता होगा तुमको। अभी मेरे को लग रहा होगा, तुम अभी मेरा वीडियो सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या भैया क्या मतलब अभी पेरेंट्स वाला बोलने लगे। पर ये तुम्हें एनालाइज करो, डेवलपमेंट यही होता है कि लाइक जो बच्चा एक टॉपर होता है और एक एवरेज बिलो एवरेज होता है, ठीक है, वो सेम फीस, सेम सेम सब कुछ सेम है, बट वो बच्चा एक इतना नंबर ला रहा है, एक इतना नंबर ला रहा है। ये क्यों हो रहा है ये तुमको पता है? ये सब यहाँ डेवलपमेंट का है। हर एक बच्चा का अलग अलग डेवलपमेंट है, बट वो एकदम 102% में श्योर, जो बच्चा टॉप कर रहा है वो पक्का किसी ना किसी चीज में लैक कर रहा होगा। और जो बच्चा जो मतलब बिलो एवरेज है, वो बच्चा जरूर किसी ना किसी चीज में एज कर रहा होगा, मतलब कोई ना कोई एक तो जरूर गेम्स होगा या स्पोर्ट्स होगा या कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें बहुत अच्छा ला रहा होगा। तो लेमैन टर्म में ये होता है डेवलपमेंट। इसको तुम ना मेजर कर सकते हो ना कुछ भी। जैसे ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सिर्फ हाइट बढ़ रहा है या शेप बढ़ रहा है या साइज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, इसको तुम देख सकते हो, पर डेवलपमेंट को तुम देख नहीं सकते, क्योंकि हर एक बंदा का अपना अपना डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। तुम ये भी देखोगे, जो बच्चा टेंथ में बिलो एवरेज था वो इलेवेंथ में जाके एकदम फोड़ दिया, मतलब एकदम टॉप लेवल करने लगा, एकदम फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा बहुत सारा तुम लोग वो क्या था टेड टॉक्स, ऐसा ऐसा बहुत सारा आया होगा। आईएएस इंटरव्यू, आईएएस बन गया जो टेंथ में फेल हुआ था, ये सब। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। अब चलो हम लोग इसको डिफरेंस के यूज से पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। पहला क्या है? ग्रोथ इज विजिबल। ग्रोथ क्या है? हम लोग इसको देख सकते हैं, या श्योर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पहले किसी किसी का हाइट 4 फुट था, अभी एकदम फट से बढ़ के 1 साल बाद 5 फुट हो गया, पक्का तुम बोलोगे कि हाँ इसका हाइट बढ़ गया है। जैसे हम लोग तुम लोग कोई कोई बच्चा इसमें होगा जो सौरभ जोशी ब्लॉग देखता होगा। वो क्या करता था पहले, पीयूष जो था उसमें, वो पहले उसका हाइट छोटा था, अब बढ़ गया। अब उसको जो भी देखता है तो बोलता है पीयूष का हाइट बढ़ गया, ये हो गया, अपने घर में सबसे लंबा वो होने वाला, ये वो। ठीक है, तो ये ग्रोथ क्या है? इसको देख सकते हो, इसको तुम मेजर कर सकते हो। ये डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज इनविजिबल। इसको तुम देख नहीं सकते, क्योंकि हर एक बंदा का अपना अपना डेवलपमेंट है, हर एक बंदा का हर एक चीज सोचने का अपना अपना स्किल्स है, पॉइंट ऑफ व्यू है, सब चीज अलग अलग है, ठीक है। तो इसको तुम इनविजिबल, इसको देख नहीं सकते। फिर क्या है? ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, पर यही है डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे हर एक बंदा, क्या तुम माइंड खोल के देखोगे क्या कि इसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है? ये पॉसिबल नहीं है, तो ये मेजर नहीं कर सकते हम लोग। फिर उसके बाद क्या है कि ग्रोथ क्या है? इट रिलेट्स टू चेंज इन शेप, वेट, हाइट एंड शेप। तो ग्रोथ क्या है? सिर्फ हाइट, वेट, शेप जो भी बढ़ता उठता है, इसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। और यही अगर हम लोग डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेवलपमेंट का इट रिलेट्स टू चेंज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जितना एस्पेक्ट है इंडिविजुअल, मतलब जो भी वो सोच रहा है, कर रहा है, हर एक मूव उसका सब डेवलपमेंट को मतलब रिलेट करता है, ठीक है। और ग्रोथ क्या है? ये एक स्टॉप हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। मतलब हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो बायो स्टूडेंट है वो पढ़ा होगा कि लाइक 19 तक आते आते बॉयज गर्ल्स सबका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में किसी किसी का उसके बाद भी बढ़ता है, और प्रोबेबली 19 तक आते आते हम लोग का हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो इसीलिए ग्रोथ क्या है कि जो भी जो बढ़ने वाला चीज है, ये एक एज के बाद बंद हो जाता है। बट ये अगर हम लोग डेवलपमेंट के केस में देखेंगे, ये कभी भी बंद नहीं होता। एक जो बूढ़ा आदमी है ना, वो भी कभी कुछ पढ़ रहा होगा, तो वो पढ़ के कुछ सीखा होगा जरूर। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला, जब तक तुम मतलब इस दुनिया को छोड़ के, अर्थ प्लैनेट को छोड़ के जाओगे नहीं, तब तक ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला था इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिर क्या है? ग्रोथ इट इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है? इसमें सिर्फ हाइट वाइट बढ़ रहा है, जो घट रहा है, ये यही सब इसमें है। और डेवलपमेंट क्या है? हर एक पर्सपेक्टिव, मतलब यहाँ देखो, इट इज रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। जितना एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी का इसमें सब आता है। तुम्हारा हाइट से बढ़ना लेके, फिर तुम्हारा मतलब पर्सनालिटी,
कैसे तुम दूसरों से बिहेव कर रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, सब चीज जो भी आता है ना, सब डेवलपमेंट के अंदर आता है, क्योंकि इसीलिए इसको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रोथ, द लिमिट ऑफ ग्रोथ आर सेट बाय द हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ क्या है, तुम देखे हो कि बहुत सारे ऐसे हम लोग बोलते हैं कि लाइक उसका पापा ऐसे लंबा था ना, इसीलिए वो उसका बेटा भी लंबा हुआ, उसकी मम्मी ऐसे लंबी थी इसलिए वो लंबा हुआ, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जो बायो स्टूडेंट है, जो साइंस स्टूडेंट है, वो इसको रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि वो लोग अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर तुम लोग पहले देख रहे होगे उसको पढ़ने से पहले, तब तुमको समझ नहीं आएगा, बट तुम वो चैप्टर पढ़ लोगे ना, तुम ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हेरेडिटी क्या होता है कि मम्मी पापा से ही मतलब हम लोग का ट्रेट जो आता है मिलजुल के, वही हम लोग मतलब बच्चा में आता है, मतलब 80-90% वही आता है, 10% चेंजेस होता है, फिर वहां से चेंज होते 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 हम लोग नया स्पीसीज बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि द लिमिट ऑफ ग्रोथ आर सेट बाय द हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक जो इंसान का जितना हाइट वाइट बढ़ने वाला है ना, तो उसका मम्मी पापा पे डिपेंड करना है, हेरिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। बट डेवलपमेंट क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट अवेलेबल टू अ पर्सन। अब डेवलपमेंट क्या है, हर एक बंदा का ना अपना अपना डेवलपमेंट का ये है। अब वो डेवलपमेंट कहाँ से आता है, जैसा तुम माहौल में रह रहे हो, जैसा तुम देख रहे हो, जैसा मतलब जिस एरिया में तुम रह रहे हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर तुम्हारा एरिया अच्छा है तो तुम्हारा डेवलपमेंट अच्छा होने वाला है, अगर एरिया तुम्हारा गंदा है तो गंदा। इसमें एक्सेप्शनल केस होता है कि कोई स्लम एरिया से बन के एकदम करोड़पति बन जाता है, बहुत सारा ऐसा तुम नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का ये अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब जैसा माहौल में तुम रह रहे हो वैसा ही तुम्हारा डेवलपमेंट होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक रिलेटेड है, एक ही एस्पेक्ट ही है इसका कि हाइट बढ़ना है या वेट बढ़ना है या शेप बढ़ना है, साइज बढ़ना है, और ये डिपेंड डिटरमाइन करता है हेरिडिटी के ऊपर। हेरिडिटी किसका, मम्मी पापा कैसा मतलब वो लोग है, उसी से रिलेटेड आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जो कि है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबली हम लोग का शायद 5 फैक्टर्स है। ठीक है, पहला है हेरिडिटी, उसके बाद एनवायरनमेंट, फिर जेंडर, न्यूट्रिशन, नेशनलिटी, ये 5 है। बहुत सारा इसमें बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाया है, और तुम लोग को नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में वही पढ़ो ना भैया, क्यों इतना ज्यादा पढ़ना है। ऐसी ये फिजिकल एजुकेशन है, इसको हम लोग रेयरली पढ़ते हैं, उतना ज्यादा पढ़ के क्या होने वाला है, एकदम चिल रहो। और ये वीडियो बस तुम ध्यान से सुनो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देने वाला हूँ, अगर तुमको ये पीडीएफ से पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम की पॉइंट्स ले, अगर तुम ये तो अगर इससे रिलेटेड भी लिख दिया ना, तो तुमको नंबर मिल जाने वाला है। और तुम बुक भी अपने रेफर कर सकते हो, बट ये मैं कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, इसलिए तुम इसका ऊपर भी अगर तुम चाहो तो इसका प्रिंट आउट करवा सकते हो, या तुम पीडीएफ देख के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, लाइक ये क्या है, मतलब अभी तुमको पता है हेरिडिटी का क्या है, जो पेरेंट्स से आता है हम लोग का। जैसे मम्मी पापा का जो भी मतलब ट्रेट्स रहता है, जो भी मतलब उन लोग का जो भी सोशल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जितना कैरेक्टरिस्टिक वो लोग कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी वो लोग का हाइट है, जो लोग का वो लोग का कलर ऑफ स्किन है, हम लोग का देखना, अगर तुम काला है तो तुम्हारा देखना मम्मी या पापा कोई काला होगा, वो हाइट अगर ज्यादा है तो देखना तुम्हारा मम्मी या पापा किसी का हाइट ज्यादा होगा, वहीं से हम लोग का आता है एट द एंड ऑफ द। हेरिडिटी क्या है, यहाँ देखो, ये आंसर लिखने का तरीका एकदम एक मस्त शॉर्टकट बताने वाला है। तुमको यहाँ फैक्टर इन्फ्लुएंस का जो भी आंसर मिलेगा ना, मेन यहाँ पे मैं बता देने वाला हूँ। ये जो तुम की हेडिंग लिखेगा हेरिडिटी, फिर जाके यहाँ जो एनवायरनमेंट लिखेगा, इसका ही तुमको यहाँ पे एक नंबर का रहेगा, तो आधा नंबर बस ये की पॉइंट लिखने का है, और अंदर बस तुम थोड़ा 2-3 लाइन बढ़ा के लिख दिया तो तुमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 लाइन बढ़ा के क्या लिखना है, ये देखो एकदम एकदम मेंटोर जिंदगी वाला एकदम मस्त चीज बताता है। ठीक है, तो पहले वाला लाइन क्या लिखना, देखो पहला ही लाइन हम लोग लिख देना कि लाइक हेरिडिटी फैक्टर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले ये लिख देना, क्योंकि ये फैक्टर है जो एकदम सिग्निफिकेंट है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सब में देखो यही लिखा है एट द एंड ऑफ दिस, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तुमको विश्वास नहीं हो तो अभी नीचे भी देख लेते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ ग्रोथ, ये वहां नहीं लिखा है, पर तुम यहाँ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी देखो ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद न्यूट्रिशन, यहाँ जो भी है सिग्निफिकेंट रोल डायरेक्टली, अगर तुम सब में अगर बना के लिख दिया तो एक मतलब एक लाइन या 1.5 लाइन तो पक्का ऐसे ही बढ़ जाने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा के लिख देना, जो जो अभी बताने वाले हैं वो भी एकदम मस्त एकदम ट्रिक से याद करने वाला है। ठीक है, हेरिडिटी में तुमको क्या बोले, मम्मी पापा से जो भी हाइट, वेट, मतलब जो भी कलर ऑफ हेयर, आईज, जो भी आने वाला है सब वहीं से आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से देखो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ, हाइट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, कलर ऑफ हेयर, हाइट, हाईली डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी। फिर एनवायरनमेंट में क्या, एनवायरनमेंट और भी इजी है। इसमें क्या है, अगर तुम अगर साफ, अभी तुमको जस्ट और डेवलपमेंट के पढ़ाने टाइम बोले थे कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, देखो एनवायरनमेंट में क्या है कि अगर तुम अगर क्लीन, सेफ, हाइजीनिकल एनवायरनमेंट में रहोगे, देखो मैं यहाँ पे ये रेड लाइन पे बॉर्डर करके लिख दिया हूँ, अगर तुम क्लीन, सेफ, हाइजीनिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू गेट अ गुड डेवलपमेंट,
whereas dirty, pollutants and dangerous, hazardous environment decline growth and development. अगर तुम क्लीन एनवायरमेंट में रहोगे तुम्हारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गुड मतलब अच्छा रहने वाला है, और डर्टी डर्टी एनवायरमेंट रहोगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गंदा होगा। ठीक है, ये एकदम मेन फीचर है, यहाँ तुम ये लिख दिया तुमको नंबर मिल जाएगा। फिर थर्ड वाला भी देखते हैं। जेंडर, जेंडर में क्या है कि लाइक जेंडर में लाइक क्या है ना कि लाइक अगर मेल्स एंड फीमेल्स का तुमको एकदम जेंडर में तो पहले सबसे पहले देखो कि लाइक है क्या मेल्स। तुम यहाँ पे जेंडर मतलब क्या होता है, मेल फीमेल, और जो तीसरा वाला उसका तुम अभी साइड रखो, अभी मेल्स फीमेल में बात हो रहा है। ठीक है, मेल्स का क्या है, तुम कंपैरिजन अगर देखो कि मेल्स का क्या है, मेल्स टॉलरेंस होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, मसल्स में भी ज्यादा होता है, और फीमेल्स का क्या है, वो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ तुमको अंडरलाइन किया हुआ है रेड में, और भी एक बार हाईलाइट कर देता है, ये एकदम मेन मेन चीज है। अगर तुम ये वाला पॉइंट लिख दिया तो तुमको यहाँ पक्का नंबर मिल गया। ठीक है, उसके ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट वाला है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला अगर तुम घुसा दिया ये जेंडर लिख के, यहाँ तुमको नंबर मिल गया समझो। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स, क्योंकि हाँ हम लोग को पता है कि पहले बहुत सारे चेंजेस है जो पहले मेल में होता है, उसके बाद फीमेल्स में, कुछ कुछ चेंजेस फीमेल्स में अच्छा होता है, कुछ कुछ चेंजेस मेल में अच्छा होता है। ठीक है, ये वाला बस लाइन लिख देना, उसके बाद ये लाइन लिख दे, तुमको यहाँ नंबर मिल जाएगा। लास्ट वाला लाइन भी अगर तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हैं, ये हम बता देते हैं। मेल्स हैव हार्ड मोर prone to redness and dark skins, whereas skins of females are soft, sensitive and fair. तुम देखो अगर तुम एक बंदा एक लड़का से हाथ हाथ अगर मिलाओगे तो उसका हाथ देखना एकदम हार्ड होगा, सॉफ्ट, मतलब एकदम, मतलब वो लोग का थोड़ा स्किन भी डार्क रहता है। कुछ ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस क्या मतलब, बहुत सारे केसेस जो बच्चा गोरा होता है, नहीं तो प्रोबेबली डार्क ही रहता है, मतलब 70-60%। ठीक है, तो मेंस का हाथ क्या होता है, हार्ड होता है। ये कंपैरिजन टू फीमेल्स का देखेगा तो वहां पे उसका हाथ सॉफ्ट रहेगा, सेंसिटिव रहेगा, फेयर मतलब गोरा ही रहता है वो लोग ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला तुम लिख देगा तो ये तीसरा हो गया। यहाँ से बेसिकली 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, पर हम तुमको यहाँ पांचों पढ़ा देने वाला है, क्योंकि हम लोग का इस बार क्या, पिछले 2-3 ईयर से वो सीबी हॉट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा बढ़िया से। तो चलो अब न्यूट्रिशन वाला देखते हैं। न्यूट्रिशन में क्या है, ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ये पहले वाला लाइन तुमको तुमको बोले सब में चिपना है कि जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट रिलेटेड विद न्यूट्रिशन। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद फिर एक एक लाइन और लिखेगा, तुमको यहाँ नंबर मिल गया। The human body requires an adequate amount of calories for its normal growth and development as various requirement. क्या तुमको ये पता है कि एक जो लेबर है जो काम वाम करता है एकदम मन लगा के, मतलब मन लगा के क्या मतलब अच्छा अच्छा काम करता है, उसको कितना कैलोरी का डाइट लेना पड़ता है। मैं जो लास्ट पढ़ा था कहीं ना कहीं बुक ही में, ये इसी बुक में लाइक 3600 कैलोरीज एक लेबर को लेना चाहिए, और एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान को 28 और 2800 कैलोरीज लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग का न्यूट्री मतलब जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है एक बैलेंस डाइट में होगा, मतलब एक बैलेंस वे में होगा। अगर नहीं ले रहे हैं तो हम लोग को बहुत सारा डिजीज, माल न्यूट्रिशन जैसा वो छोटा मतलब डिजीज हो जाएगा। तो यहीं पे देखो ये लिखा हुआ है अनबैलेंस डाइट, अगर हम लोग डाइट बढ़िया से नहीं लेंगे तो हम लोग को अनबैलेंस डाइट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, अदर न्यूट्रिशन अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ अ चाइल्ड आर माल न्यूट्रिशन दे दिस स्लोज देयर ग्रोथ प्रोसेस। अगर उसको माल न्यूट्रिशन जैसा कुछ डिजीज हो गया तो उसका ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अच्छे से डाइट लेंगे तो हम लोग का ग्रोथ अच्छे से होने वाला है। बस ये यही लिखने का तुमको नंबर मिल जाएगा। हाफ नंबर तो बस न्यूट्रिशनल लिखने का निकलेगा, मतलब नंबर मिलेगा, और अंदर में कुछ कुछ ऐड कर देगा तो बस उसका भी नंबर मिल गया। ठीक है, चलो अब नेशनलिटी देखते हैं। नेशनलिटी तो एकदम फेवरेट चीज है मेरा। ठीक है, नेशनलिटी देखो क्या है, तुम देखोगे एक बंदा जो पहाड़ में रहता है, मतलब पहाड़ जैसे तुम अगर घूमने उमने कभी कश्मीर उश्मीर गया होगा या कुछ भी पहाड़ वाला एरिया में गया होगा, वहां का लोग का देखना हाइट थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली। जो हम लोग यहाँ जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहाँ वो लोग का हाइट थोड़ा कम होगा। ठीक है, वो लोग ना एकदम गोरा वोरा होगा एकदम, वो लोग का स्टेमिना उमना थोड़ा ज्यादा होता है, कि पहाड़ वाला जो लोग रहता है ना वो लोग बीमार उमर कम पड़ता है। ये भी देखा होगा तुम लोग कि पहाड़ में मेडिसिन वेडिसिन का जो दुकान होता है ना बहुत कम होता है, जहाँ कंपेरेटिवली हम लोग जो शहर में रहते हैं जो एकदम मतलब जैसे मुंबई, दिल्ली, वेस्ट बंगाल ये सब एरिया है, यहाँ से कंपेरेटिवली वहाँ का जो मेडिकल शॉप है ना बहुत एकदम रेयरली होगा। ठीक है, टूरिस्ट लोग के लिए होगा, क्योंकि वहाँ का लोग बहुत कम बीमार पड़ता है। ठीक है, तो यही है नेशनलिटी है। नेशनलिटी ऑल्सो मतलब ये भी एक इफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि अगर नेशनलिटी देखना वहां का बंदा नाटा होगा, यहाँ का बंदा लंबा होगा, तो ये भी एक फैक्टर्स है। तो नेशनलिटी में क्या है, नेशनलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाइट, वेट, कलर, फेशियल फीचर्स एक्सेट्रा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन, एटीट्यूड्स। ये तो हम लोग को क्या लिखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन, एल्टीट्यूड्स, फूड हैबिट्स एंड अदर फैसिलिटीज। जिसका अलग लोकेशन है उसका ग्रोथ अलग होने वाला है। एटीट्यूड एल्टीट्यूड शायद होगा यहाँ पे, यहाँ मैं शायद गलत लिखा हूँ। एल्टीट्यूड में मतलब क्या होता है, जो हाइट में जो बंदा रहता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग होगा कंपैरेटिवली जो बिलो मतलब सी लेवल से जो करीब रहता है, तो उसका उसका ग्रोथ अलग होने वाला है।
ठीक है, फूड हैबिट्स अगर जो अच्छा फूड हैबिट्स लेगा उसका ग्रोथ अलग होगा, अच्छा होगा, जो गंदा फूड हैबिट्स रहेगा उसका ग्रोथ और मतलब गंदा होने वाला है। और भी अदर फैसिलिटीज है, बस ये यहाँ चेपना है। और पहला वाला लाइन तुमको बोले ही है कि नेशनलिटी इज ग्रोथ एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस नेशनलिटी, ऐसा ऐसा लिख देना, बस यहाँ नंबर मिल गया। तो ये 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करना स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहला स्टेज हम लोग का आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी एक ऐसा स्टेज है जो हम लोग सब इस स्टेज से जा चुके हैं, मतलब हम लोग का क्रॉस हो चुका है। अब हम लोग इन्फेंसी नहीं आने वाले, नेक्स्ट ईयर जन्म में ही आने वाला है इन्फेंसी में, ठीक है। तो इन्फेंसी यहाँ पे अभी जो भी स्टेजेस आने वाला है, सबसे पहला हम लोग को लाइन इसमें चेपना है कि लाइक जो भी स्टेजेस है उसका तुमको बस ये डेट याद रखना है। ये 0 to 5 ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। ये तुमको कभी नहीं भूलना है। ये 2023 में आया था लास्ट, हमको याद है। इस ईयर से नहीं आने वाला है, पर तुम्हारा ईयर आने का चांसेस है, तो तुम इसको याद रखना। ये सारा स्टेजेस का जितना जो पीरियड है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको यहाँ ये सब में स्टेजेस में क्या करता है पता है तुमको, एक शॉर्ट नोट दे देगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फेंसी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। ये तुमको शॉर्ट नोट देने वाला है। तुमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहला लाइन तुमको क्या है इसमें चेपना है कि लाइक स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ 5 ईयर्स इज नोन एज इन्फेंसी। ये तुमको इन्फेंसी में ऐसा लिख दिया, तुमको पता था कि 0 to 5 ईयर्स है, तभी तुम ये पहला लाइन लिख दिया। ये अगर तुम चाइल्डहुड में कोई पूछे तो उसमें लिखेगा कि तुम द स्टेजेस फ्रॉम द फिफ्थ ईयर टू द एंड ऑफ 12 ईयर इज नोन एज चाइल्डहुड। ये तुम चाइल्डहुड में लिख देगा। फिर एडोलेसेंस का वहां का, फिर एडल्टहुड का वहां का। तो यहाँ ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। उसके बाद क्या है, एट दिस स्टेज द ग्रास्पिंग पावर ऑफ infant brain is fast। ग्रास्पिंग पावर क्या होता है, जो देख रहा है वही वो करने का ट्राई करता है, ठीक है। लाइक तुम अगर बच्चे के सामने अगर कुछ हाथ हाथ वाथ घुमाओगे, कुछ भी मतलब कुछ भी करने का ट्राई करेगा ना, वही वो ट्राई करेगा कि वो कॉपी करे। मतलब जो भी तुम करेगा वही वो ट्राई करेगा। तुम सब रिलेट कर पा रहे होगे। अगर तुम बच्चा किसी को देखोगे, उसके सामने जो करोगे वही वो करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये एक फास्ट होता है। फिर ही इज अ मेमोरी पावर इंक्रीजेस। वो मतलब इंसान को याद रख सकता है। मतलब कुछ दिन बाद भी अगर तुम आओगे तो वो तुमको याद रखेगा कि नहीं, ये भैया एक था, आया था। भले वो रो देगा तुम्हारे सामने, बट वो अपने दिमाग में तुमको ये पक्का याद रखा होगा, ठीक है। दे कीप देमसेल्फ बिजी इन सच एक्टिविटीज वेयर दे कैन यूज द इमेजिनेशन। वो लोग ऐसा ऐसा चीज करेगा ना कि वो लोग मतलब इमेजिनेशन जहाँ उसका यूज कर पाए, ऐसा ऐसा चीज करेगा। ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि, बट अगर तुम अच्छे से उसको एनालाइज किया होगा, कोई भी बच्चा को अगर तुम अच्छा से एनालाइज किया होगा, तो तुमको समझ आ रहा होगा कि हाँ, ये एक सही चीज है। कि वो लोग जो भी ऐसा उल्टा पुल्टा चीज करता है, जहाँ वो लोग सोचने उसने वाला काम करता है कि ये क्या है वो क्या है, ऐसा ऐसा वाला चीज काम करता है। फिर दे लाइक टू लिसन और वॉच फेरी टेल स्टोरीज। ये तो सबको रिलेट करता है। अभी तक अभी लगता बच्चा लोग मतलब यूट्यूब खोल ले रहा है, फिर क्या क्या मतलब जो भी अभी चल रहा है, छोटा भीम ये सब तो छोड़ दिया है। अभी कुछ नया आ गया है, वो लोग यूट्यूब में देखना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग, वो नहीं चलेगा तो खाना नहीं खाता, अभी ऐसा चलता है बच्चा लोग का, ठीक है। फिर एट दिस स्टेज लर्न एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मोटर स्किल्स सच एज वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग। अभी यहाँ बड़ा बच्चा स्टार्ट करता है ये मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स यहाँ की हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है कि मोटर स्किल्स किस स्टेज में बच्चा सीखता है। तो ये इन्फेंसी वाला स्टेज होता है। इसमें वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग ये सब ट्राई करता है सीखने का, ठीक है। फिर ऑन एन एवरेज अ न्यूबॉर्न वेट्स बिटवीन 2 to 4 kg एंड अ न्यूबॉर्न वेट टिपिकली डबल्स। तो मैं यहाँ था ना, मैं 2 kg का बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है। एकदम भारी मोटा चौड़ा बच्चा था मैं, ठीक है। एग्जाम से पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तुम अभी कितना केजी का है वो तुम कमेंट में लिख के बताएगा कि तुम अभी कितना केजी का है, ठीक है। तुमको पता नहीं है तो मम्मी से पूछ के बताओ। अगर तुम ये हो कमेंट कर दिया तो एग्जाम में पक्का तुमको ये हिट करने वाला है कि बच्चा का वेट 2 kg से 4 kg होने वाला है। मेरा वेट इतना था, मैं इतना वेट का पैदा हुआ था। तो तुम इसको याद रखने वाला, ठीक है। और इसका वेट टिपिकली डबल हो जाता है 6 मंथ के बाद। मतलब 2 kg का बच्चा है तो 4 kg हो जाएगा 6 महीना के बाद, ठीक है। ऐसा होता है इन्फेंसी के केस में। फिर द हाइट ऑफ न्यूबॉर्न फाउंड टू बी 19.5 इंचेस। ये रिलेट करता है किसी का छोटा किसी का बड़ा, मतलब इंचेस में 1-2 इंच पर नीचे हो सकता है। और फिर ये एकदम इंक्रीज हो जाता है 29.5 इंचेस, मतलब पूरा 10 इंच का इंक्रीज होता है विद इन 12 मंथ। 12 मंथ्स में 10 इंच बढ़ जा रहा है, समझ रहा है। ये एक है इन्फेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेज देखते हैं जो कि चाइल्डहुड। ये एकदम गोल्डन पीरियड है। अभी भी तुमको अगर समझ नहीं आ रहा होगा कि ये गोल्डन पीरियड है, तो तुम रुक जाओ बाबू, अभी थोड़ा थोड़ा सा और रुक जाओ। 11 12 में आओगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ, ये चाइल्डहुड एक स्टेज था, एकदम गोल्डन पीरियड था। यहाँ कोई पढ़ने वढ़ने बोलता नहीं था ज्यादा, सिर्फ खेलने वोलने वाला स्टेज था, एकदम मस्ती करते थे, ठीक है। तो ये एकदम मस्त पीरियड था। इसको 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 देखते हैं। सबसे पहले तुमको बोले थे पहला लाइन चेपना है 5 to 12 ईयर्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ स्टेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम फिफ्थ ईयर टू एंड द एंड टू द 12th ईयर। फिफ्थ से स्टार्ट होता है, 12 में खत्म होता है, ठीक है। फिर एट दिस स्टेज द चिल्ड्रन आर एबल टू हैव इनफ कंट्रोल ऑन देयर muscles. The development is fast during the first 3 years and later it continues till the 12th year. Development becomes strong and vigorous, ठीक है।
तो इस स्टेज में क्या है कि वो लोग को अपना मसल्स वसल्स पे मतलब वो चलने उलने तो अब सीख गया है। अब वो लोग क्या करेगा, अब जितना वो लोग का मसल्स वसल्स सब में कंट्रोल करने का ट्राई करेगा, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है ना जो चाइल्डहुड का, वो फर्स्ट थ्री इयर्स तक एकदम बहुत स्पीड में होता है, बहुत तेज बच्चा बढ़ता है। तो उसके बाद लैटर कंटिन्यू होता है, पर फर्स्ट 3 इयर्स में बोला जाता है कि फर्स्ट जो फिफ्थ से लेके 8 ईयर तक है, वहां तक एकदम स्पीड में डेवलपमेंट होता है। जो भी ग्रोथ वो जो भी होना रहता है बहुत स्पीड में होता है। अब ये 12 ईयर तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फिर एट दिस स्टेज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्लेइंग। हम लोग को पता ही है कि हम लोग चाइल्डहुड में थे तो एकदम मम्मी खेलने नहीं देती थी बहुत लोगों का, बट तब भी हम लोग प्रोबेबली अपना चाइल्डहुड आधा से बेसी टाइम खेलने में ही मतलब वेस्ट किया है। वेस्ट क्या किया है, एंजॉय किया है बोलो, ठीक है। फिर एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन पावर ऑफ द चाइल्डहुड इंक्रीजेस, बट दे कैन नॉट कंसंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये हम लोग सबको रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग चाइल्डहुड में थे ना कुछ हम लोग बढ़िया ही सोचते थे, पर ज्यादा देर सोचने का ट्राई करते ना फिर धुंधला हो जाता था, ऐसा होता था लाइक मतलब हो नहीं पाता था, मतलब कंसंट्रेट करने का पूरा ट्राई करते थे, फिर एंड में पूरा एकदम काला हो जाता था, ऐसा होता था। मतलब हम लोग सोचते थे कि हम लोग सपना उपना क्या देखे, ये किया, फिर जैसे ही थोड़ा दूर जाते थे उसके बाद याद ही नहीं रहता था साला क्या देखे थे, हम भूल ही गए हम, ठीक है। तो ये हम लोग सबको रिलेट कर पाएंगे, हम लोग कंसिडर नहीं कर पाते थे लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। फिर एट दिस टाइम पावर ऑफ लॉजिक थिंकिंग, पावर ऑफ मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग इंक्रीजेस। मतलब हम लोग चीजों को याद कर पाते थे, फिर जाके हम लोग डिसीजन ले पाते थे छोटे छोटे चीज का, कि ये चीज यहाँ मिलता है। मतलब अगर तुम एक दो मतलब एक बच्चा से जाके पूछेगा कि ये दुकान कहाँ है, इस दुकान में क्या मिलता है, तो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि ये सामान इतना में मिलता है, ये दुकान में मिलता है, ये यहाँ चीज मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग मॉल में जाएंगे तो वहाँ कपड़ा मिलेगा, दुकान में जाएंगे तो वहाँ कुछ खाने वाला सामान मिलेगा, ये वो, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। फिर एट दिस स्टेज दे लाइक टू कॉपी द डीड्स, कॉपी टू, यहाँ शायद एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गया, दे लाइक टू कॉपी द डीड्स। कॉपी द डीड्स होगा, ये शायद नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसको काट देना। The deeds and actions of the famous heroes to whom they hear, read or watch. As this says, they have the best motor learning ability. तो वो क्या करता है, हम लोग सब रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम मैं क्या करता था ना कि बच्चा में छोटा भीम देखता था, छोटा भीम देखता था कि वो लड्डू खा रहा है, तो मैं भी एकदम छोटा भीम जैसा एकदम लड्डू उड़ा के खाता था, लगता था कि मैं भी छोटा भीम बन गया हूँ, ठीक है। तो ये एक सबको रिलेट कर पा रहे हैं, हम लोग को जो भी टीवी में देखते थे वही कॉपी करने का ट्राई करते थे, ठीक है। तो ये एक चाइल्डहुड का स्टेज है। अब चलो हम लोग एडोलेसेंस में आते हैं, जो अभी हम लोग तुम लोग जिस स्टेज में हो उस स्टेज में आते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस का स्टेज क्या है, 12 to 19 ईयर्स, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना है याद रखना, क्योंकि इससे आने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है इस बार 2026 में का पेपर में। क्या है देखो, इसमें क्या है, इट इज अ स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज व्हिच बिगिंस आफ्टर चाइल्डहुड एंड एंड्स। सबसे पहला लाइन देखो, यहाँ पे थोड़ा अतरंगी तरीका से लिखा है। अतरंगी क्या, सिंपल वही है कि चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है और एडल्टहुड में खत्म होता है। यहाँ तुम ये भी जो मैं बताया था वो भी ट्राई कर सकते हो कि लाइक इट दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एंड एंड टिल द 19 ईयर्स, कंटिन्यूज या एंड टिल 19 ईयर्स, ऐसे तुम बना के लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तुम बोलेगा कि भैया अगर एडोलेसेंस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने बोला तो क्या हम लोग को इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा क्या, कि जैसे ये फिजिकल है, ये मेंटल है, इमोशनल है? तो मेरा आंसर है नहीं। अगर तुमको अगर सब चीज का बारे में पूरा अगर पूरा एकदम अच्छा से अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ तुमको याद है, याद इन सेंस मतलब सब एकदम पूरा कंफर्म है तुम कि हाँ हम लिख लेंगे, तो अभी ऐसे तुम बना के लिखना। नहीं तो तुम क्या करेगा कि इससे तुम एक पॉइंट उठा लिया, फिर मेंटल से तुम एक पॉइंट उठा लिया, इमोशनल से एक पॉइंट उठा लिया, सोशल से एक पॉइंट उठा लिया, मोटर से एक पॉइंट उठा लिया, और फिर सब मिला के तुम अगर एक पॉइंट भी मतलब आधा पेज भी लिख दिया ना, तो तुम्हारा वहां आंसर सही हो जाने वाला है। मैं यहाँ पे ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट लिखा हूँ क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक मेरे को लगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में ऐसे सिंपल लिख दिया है पूरा एडल्टहुड मतलब एडोलेसेंस के ऊपर, बट मेरे को ये थोड़ा सही लगा। तुमको ये नहीं भी चाहिए तो तुम सिंपली सबसे एक एक पॉइंट उठाना और एक शॉर्ट नोट बना देना, और तुम अलग अलग लिखोगे तो और सही है, ठीक है। एकदम इम्प्रेस हो जाएगा टीचर, ये सारा सारा पॉइंट सब फिजिकल कैरेक्टर्स ये पॉइंट देखेगा ना, अगर इसमें तुम अंडरलाइन अंडरलाइन कर दिया, एकदम फैन हो जाएगा टीचर तुम्हारा, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एडोलेसेंस में क्या है, एट दिस स्टेज द ग्रोथ बिकम फास्ट, एट दिस स्टेज फ्रॉम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक टेकिंग प्लेस बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्टेज द वॉइस ऑफ द। तो ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े थोड़ा देर आगे कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो बॉयज का होता है कंपैरेटिवली गर्ल्स का थोड़ा कम होता है। हम लोग का थोड़ा हाइट वाइट वेट वेट एकदम बॉयज गर्ल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, मतलब स्पीड में बढ़ता है, ठीक है। पर यहाँ जो हम लोग का जो वॉइस है ना, वॉइस ऑफ बॉयज बिकम सॉफ्ट स्वीट, ये तो गलत लिख रहा है शायद। वॉइस ऑफ बॉयज बिकम सॉफ्ट स्वीट एंड लाइट एंड मोस्टैचेस अपीयर्स इन द, ये यहाँ गर्ल्स होगा, ठीक है। ये थोड़ा काट लेना तुम लोग, ये गर्ल्स होगा। वॉइस ऑफ गर्ल्स बिकम्स जो भी सॉफ्ट स्वीट एंड लाइट, एंड वॉइस ऑफ मतलब इन एंड मोस्टैचेस अपीयर, मतलब जो दाढ़ी होता है दाढ़ी अपीयर्स ऑन फेसेस ऑफ बॉयज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे तुम ये गर्ल्स लिखना, ठीक है। गर्ल्स लोग का सॉफ्ट होता है, हम लोग का एकदम हार्ड हो जाता है, मतलब और स्पीड में आवाज आता है। ये हम लोग जो स्पीड से चिल्ला सकते हैं, उस स्पीड से वो लोग नहीं चिल्ला सकते। चिल्ला सकता है बट यहाँ बोला जाता है, ठीक है, पर कंपेरेटिवली 70-80% गर्ल्स का ये होता है कि वो लोग का वॉइस थोड़ा सॉफ्ट होता है, स्टिल होता है, सुनने में बढ़िया लगता है हम लोग को, ठीक है। तो चलो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है वो देखते हैं। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक में है क्या ना, कि लाइक किसी किसी का बच्चा का देखेगा तुम कि उसका जो ग्रोथ है वो मतलब हाइट वाइट एकदम लंबा हो गया है, और जो दिमाग का जो सेंस है ना, डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ना, वो पीछे रह गया है। और किसी किसी का बच्चा क्या होता है जो हाइट वाइट मतलब सब एकदम कंपैरेटिव सब इक्वल वे में बढ़ रहा है। यही यहाँ लिखा होगा, देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटल कैरेक्टर ग्रोथ गो हैंड इन हैंड, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एडolescents. It is not applicable. It has been seen in some adolescents that they lag behind in mental growth. Though they achieve physical growth much earlier, at this stage they remain in stress and tension. They demand self-respect and self-dependent. क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, वो सबका बराबर ही आता है, हैंड इन हैंड ही जाता है। बट इट इज सीन इन एप्लीकेबल फॉर ऑल, बट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एडolescents. इट हैज बीन सीन इन सम एडolescents दे लैग बिहाइंड मेंटल ग्रोथ। मतलब वो लोग का जो मेंटल ग्रोथ होता है वो थोड़ा रिटार्ड कर जाता है। रिटार्ड इन सेंस मतलब कम बढ़ता है। हाइट वाइट तो बंदा का बढ़ गया, बट दिमाग उस तरीका से वो सोच सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। यही होता है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक में। ये आ गया इमोशनल में, क्या है कि हम लोग को एडोलेसेंस से अभी भी फील होता है, तुम लोग को फील हो रहा होगा कभी कभी, तुमको लगेगा कि मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, एकदम पहाड़ वहाड़ में तुमको लगेगा कि हम यहाँ टॉप है, सब बंदा एकदम नीचे है। और कभी कभी तुमको लगेगा कि साला सब हम ही को झाड़ता है, हम ही को डांटता है, ये करता है वो करता है। और मतलब ऐसा लगता है ना, कभी कभी तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगा, हमको पता है, ठीक है। तो और कभी कभी तो एकदम हाइपर हो जाता है। यहाँ देखो, अगर बुकिश टर्म में अगर हम बताएं तो द लाइफ ऑफ एडolescence इज फुल ऑफ इमोशंस। समटाइम्स द एडolescents बिकम सो हाइपर दैट दे फाइंड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एकदम लगेगा कि एकदम इतना गुस्सा में आ गया कि एकदम दुनिया दुनिया ही पहाड़ उठा लेगा, ऐसा है, ठीक है। समटाइम्स दे फील देमसेल्व्स एट डीप डिसअपॉइंटेड, मतलब अपने आप से बहुत ज्यादा डिप्रेशन डिप्रेशन वाला स्टेट। अभी का बच्चा तो ज्यादा ही हो रहा है ये सब, डिप्रेशन डिप्रेशन में हम लोग बहुत स्पीड में चले जाता है तुम लोग, ठीक है। फिर सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें क्या है कि हर एक एडोलेसेंस क्या है ना कि लाइक अपना एक वे ऑफ लिविंग बना लेता है कि हमको सोसाइटी के साथ ऐसा बिहेव करना है, ये बिहेव करना है, वो करना है, वो करना है। मतलब हर अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। बट अगर उसमें सोसाइटी थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है ना, तो एकदम गुस्सा हो जाता है सोसाइटी के ऊपर। और उस टाइम क्या, फ्रेंड्स लोग का वो बात ज्यादा मतलब उसको, इस टाइम में तुमको लग रहा होगा ना कि दोस्त दोस्त है वो सही बोलता है, और जो तुम्हारा मम्मी पापा है, जो सोसाइटी वाला है, वो गलत बोल रहा है, ठीक है। अभी किसी किसी का स्टेज मतलब स्टेज में लगता है ये नॉर्मल बात है, ठीक है। ये अगर बुक सिस्टम में देखें तो यहाँ क्या लिखा है, यूजुअली द एडolescents अडॉप्ट अ वे व्हिच इज क्रिएटेड बाय देम बट द सोसाइटी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे। मतलब एक वे बनाता है, अभी तुमको बताएं कि एडolescents एक वे बनाता है कि मतलब मेरे को इसमें में चलना है, इस भैया को इस तरीके से बोलना है, इस अंकल को इस तरीके से बोलना है। बट उसमें सोसाइटी क्या करता है ना, ऑब्स्टेकल बना देता है कि तुम मतलब राघव तुम यहाँ खेलने जा रहा है इतना धूप में, अभी तुम मम्मी को बोलते हैं ऐसा कोई चुगली उगली वाला जो होता है ना, वो ऐसा ऐसा बोलता है ना, तुम एकदम गुस्सा हो जाता होगा, ठीक है। तो इस टाइम क्या करता है, इन सच अ कंडीशन द एडolescents रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशन, मतलब वो लोग को वो भट्टा पसंद नहीं आता होगा। वो लोग रिवोल्ट मतलब वो लड़ता, मतलब वो लोग को पसंद ही नहीं आता होगा बंदा, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ स्टेज फ्रेंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू देम, ठीक है। दे एक्सचेंज देयर व्यूज एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद वन अनदर। तो फ्रेंड्स का जो भी बात है वो एकदम लगता होगा कि हाँ यही सही बोल रहा है, ये लोग सब गलत बोल रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, एक्सक्यूज मी, तुमको एट नाइट मतलब अभी तुम थोड़ा देर, कुछ कुछ साल बाद तुमको रियलाइज होगा कि नहीं वो बंदा जो था वही सही बोल रहा था। कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये वेरी कर सकता है, बट प्रोबेबली यही होता है कि वो लोग मतलब कुछ ज्यादा ही हम लोग के ऊपर ये करने लगता है। फिर मोटर कैरेक्टर्स क्या है, मोटर कैरेक्टर्स टेंड्स टू इंप्रूव ड्यूरिंग द स्टेज। तो मोटर कैरेक्टर्स तुमको बताएं जो हाई मतलब जो भी हम लोग का वॉकिंग स्किंग मतलब जो भी स्पोर्ट्स वोर्ट्स का जो भी चीज लगता है ना, जो दौड़ना, स्पीड में दौड़ना, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये जो भी है इस स्टेज में हम लोग का ये बहुत स्पीड में बढ़ता है, ठीक है। देयर इज अ रैपिड डेवलपमेंट इन मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोजन स्ट्रेंथ इन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स। द परफॉर्मेंस इन वेरियस स्पोर्ट्स इंप्रूव्स एट अ फास्टर रेट ड्यूरिंग द स्टेज, ठीक है। तो यहाँ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में जो हम लोग बहुत अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। और इसका जो परफॉर्मेंस है ये बॉयज बॉयज लोग का स्पीड में होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। गर्ल्स लोग का मतलब अगर तुम सेम साइज सेम एज सेम सेम चीज का बंदा को अगर एक लड़का और एक लड़की में रेस लगवाएगा तो एक लड़का ही जीतने वाला, लड़की सो। अब यहाँ पे सब लड़के लोग मेरे ऊपर चढ़ मत जाना, बट ये फैक्ट है, ठीक है। बॉयज लोग का थोड़ा कंपैरिजनली इन लोग का स्ट्रेंथ वेट थोड़ा ज्यादा होता है। फिर अभी देखो लास्ट स्टेज जो हम लोग का एडल्टहुड है। एडल्टहुड ये 19 से 65 ईयर्स एंड अबव। अबव इन द सेंस जब तक तुम यहाँ रहने वाले हो तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। मर गया खत्म हो गया एडल्टहुड, ठीक है।
ये क्या है देखो, सबसे पहले अगर इससे एमसीक्यू बनने वाला है कि विच इज द लॉन्गेस्ट एज, तो हम लोग को यहाँ एडल्टहुड दिखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द लॉन्गेस्ट एज इन ह्यूमन लाइफ। During this stage, adulthood experience number changes. It has the following three stages. ठीक है, तो एडल्टहुड यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस एक्सपीरियंस करता है, और यहाँ पे तीन पार्ट में एडल्टहुड को डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली एडल्टहुड, एक है मिडिल एडल्टहुड, और एक है लेट एडल्टहुड। यहाँ पे मैं लेट एडल्टहुड का ऐड करने भूल गया हूँ, यहाँ पे 65 एंड अबव होगा। ठीक है, ये तुम मार्क कर लेना। तो सबसे पहले देखो अर्ली एडल्टहुड में क्या है। अर्ली एडल्टहुड में ये है कि इन दिस स्टेज आवर फिजिकल मैच्योरेशन इज कंप्लीट, ऑल्दो आवर हाइट एंड वेट में इंक्रीज स्लाइटली। इन दिस स्टेज आवर फिजिकल मैच्योरिटी इज एट पीक, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन मे रिमेन एट द टॉप ऑफ their परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो तुम अभी देख ही रहा होगा कि अभी भी मतलब विराट कोहली, हाँ विराट कोहली का टॉपिक ले ही लो, रोहित शर्मा, फिर अभिषेक शर्मा भी ट्रेंडिंग में है। तो ये सब जो बंदा है, ये लोग अभी स्पोर्ट्स में एकदम एस कर रहा है। श्रेयस अय्यर, ये सब एकदम क्रिकेट के टर्म्स में बोल रहा है कि ये लोग इस एज ही है, मतलब एकदम जो भी बंदा है, जो भी एथलीट वेटलीट है ना, वो इसी एज में एकदम एज करता है। इसके बाद भी होता है, जैसे धोनी अभी खेल रहा है, बट उतना जो परफॉर्मेंस उसका जो आ रहा है, जिस स्टेज जो इस स्टेज में जो इसका आया था, जो जब धोनी 30 साल का था, वो जो परफॉर्मेंस वो दे रहा था, वो सेम अभी वो अभी इस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है 44 ईयर्स 43 ईयर्स वाले एज में। ठीक है, तो इस स्टेज में जो हम लोग का जो फिजिकल मैच्योरिटीज है, जो भी है, ये सब एकदम पीक में होता है। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन रिमेन एट द टॉप। कहाँ चला गया भैया? मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन रिमेन एट द टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, ये स्टेज में एकदम स्पोर्ट्समैन लोग का एकदम टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस रहता है। मतलब वो लोग एकदम पीक पीक परफॉर्मेंस में देता है। ठीक है, सब जो भी इस एज में, वो एकदम मस्त खेलता है। जो भी बोले एकदम लिमेंटा में बताया, एकदम मस्त खेलता है इस स्टेज में, एकदम एक ग्रोइंग स्टेज है। फिर मिडिल एडल्टहुड में क्या है, ये 40 से 65 ईयर्स तक में आता है। ठीक है, इस स्टेज में क्या है, हम लोग का थोड़ा थोड़ा मतलब हेल्थ थोड़ा डगमगाने लगता है। wrinkles begins to develop in organs। ठीक है, wrinkles आने लगता है हम लोग का, मतलब माथा सर के ऊपर जो है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब लूज होने लगता है, स्क्रीन हम लोग का थोड़ा छोड़ने लगता है। फिर हम लोग थोड़ा ओल्डर मतलब ओल्डर ओल्डर मतलब बूढ़ा बूढ़ा दिखने लगते हैं। अभी तुम अपने मम्मी पापा को भी देख रहे होगे, प्रोबेबली सबके मम्मी पापा इसी एज में अभी होंगे, 40 से 65 ईयर्स। किसी का थोड़ा कम हो सकता है, रेयरली, बट प्रोबेबली 90% केसेस में 40 to 65 ईयर्स के तुम्हारे मम्मी पापा होंगे। तो इस स्टेज में वो लोग का देखे होगे तुम कि वो लोग थोड़ा मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस करने लगता है। मतलब जो वो दिखते थे, जो 30 ईयर्स में, जब वो यंग एज में जो दिखते थे, वो अभी थोड़ा उनका जो फिजिकल जो भी मेटेरियलिस्टिक जो भी तुम बोलो, वो थोड़ा रिटार्ड करने लगता है। ठीक है, व्रिंकल्स उंकल्स थोड़ा आने लगा होगा किसी किसी का। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है स्टेज में आना। लोग थोड़ा थोड़ा चीज भूलना उलना भी स्टार्ट होने लगता है इस स्टेज में, मतलब थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक कम होने लगता है। ठीक है, बट इस स्टेज में भी बहुत सारा स्पोर्ट्समैन, तुम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस देखा होगा, यहाँ पे भी कोई कोई आके एस कर देता है। यहाँ हम लोग का धोनी का ही तुम केस ले सकता है। लाइक पिछले ईयर्स मतलब 41 ईयर्स का जब वो था, तब वो 2023 में वर्ल्ड कप मतलब इंडिया आईपीएल जितवाया। तो वो भी एक बड़ा स्टेज है भैया। ठीक है, कोई कोई यहाँ पे आके भी एस कर देता है। फिर लेट एडल्टहुड में क्या है, इट इज दिस द लास्ट स्टेज ऑफ एडल्टहुड। ये हम लोग का लास्ट स्टेज है एडल्टहुड का। फिर द स्किन कंटिन्यूज टू लूज इलास्टिसिटी, रिएक्शन टाइम स्लोस फर्दर एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्लाइंस। स्मेल टेस्ट हेयर स्लाइस मतलब सब कुछ यहाँ कम होने लगता है। जो भी हम लोग का जो स्मेल का पावर है, टेस्ट का पावर है, मतलब सब किसी का मतलब देखेगा ना, अगर तुम अपने दादाजी के साथ ट्रैवल कर रहे होगे कहीं, तो वो बोलते होंगे कि लाइक प्लीज वो स्पीकर का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो। तो जाके उनको थोड़ा ऐसा होता होगा कि लाइक खाना में नमक कम है, तो जाके कुछ ज्यादा अलग अलग स्मेल आने लगता होगा, मतलब स्मेल वेल उनका सब कुछ कम हो जाता है। ठीक है, फिर उन लोग का जो बॉडी है, और तुम लोग अगर तुम अपने दादाजी या कुछ भी ग्रैंडफादर का, जो भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी तुम ले लो, उनका अगर स्किन देखोगे ना, वो पूरा मतलब लूज हो जाता है। यही यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ, द स्किन कंटिन्यूज टू लूज इलास्टिसिटी, रिएक्शन टाइम स्लोज फर्दर एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्लाइंस। उन लोग का जो रिएक्शन टाइम है, जो पहले अर्ली एडल्टहुड मिडिल एडल्टहुड में था, वो पूरा एकदम लूज हो जाता है। मतलब सब बेकार होने लगता है। मतलब इस स्टेज में सब चाहता है, मतलब सब मरने वाला कंडीशन में आ जाता है। बोलना नहीं चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वही है। ठीक है, वो लोग एकदम जल्दी जल्दी एकदम गुस्सा हो जाता है। इसको एथलेटिस हाइपरटेंशन वाला डिजीज बोला जाता है। ठीक है, एकदम स्पीड में गुस्सा हो जाता है, ऐसा वैसा होने लगता है। अब ये सब जो डिजीज है, मतलब उल्टा पुल्टा जो भी शुगर वगैरह, ये सब स्टेज में बहुत कॉमन है आना। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर्स, यहाँ हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तुमको स्क्रीन का आइकन में दिख रहा होगा, वहां तुम जाके प्लेलिस्ट में तुम देख सकते हो। यहाँ इसका इस बार मैं पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड मतलब जो भी सिलेबस है उसको कवर करने वाला हूँ, तो तुम वहाँ देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में लिखना वीडियो कैसा बना है। थैंक यू, बाय बाय।